एक उदाहरण से आज की बात को शुरू करते हैं। पानी की बोतल, छोटी सी बोतल, इसको अगर पकड़ के आपको खड़ा होना पड़ जाए तो आप कितनी देर तक खड़े हो सकते हो? कुछ एक मिनट के लिए एक बोतल को होल्ड करके खड़ा हुआ जा सकता है, लेकिन जितना समय बीतता जाएगा ये बोतल का भार जो है ना, जो 200 ग्राम भार है, आपको 2 किलो लगना शुरू हो जाएगा। और अगर इसको आधे दिन से ज्यादा पकड़ना पड़ जाए तो यही भार जो है ना 200 किलो के बराबर हो जाएगा। होल्ड नहीं कर पाएंगे। यही हाल कर्ज के साथ होता है। कर्ज जब लेते हैं ना तो बॉटल जितना ही हल्का दिखता है, लेकिन ज्यों-ज्यों समय बढ़ता चला जाता है ये कर्ज जो है इस कई गुना ज्यादा, अपने साइज से कई गुना ज्यादा हमारे जीवन को तकलीफ देनी शुरू कर देता है। आज की डेट में 10 में से 7 लोग जो है ना ये कर्जे की बीमारी का शिकार हो रखे हैं। तो आज का वीडियो इसी संदर्भ में बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि क्यों कर कर्ज जो है इंसान के ऊपर चढ़ता है और को क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से वो कर्ज को नहीं चुका पाता है। तो कर्ज चढ़ता क्यों है, उससे पहले ये जानिए कर्ज की किस्में कौन सी होती हैं। 2 तरह का कर्ज होता है, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज। अच्छा कर्ज वो होता है जो आपने किसी प्रोडक्टिव कॉज के लिए लिया है, जैसे कि किसी रियल एस्टेट के लिए, आपने काम को किसी नए बिजनेस को शुरू करने के लिए, एजुकेशन के लिए। अब एजुकेशन के लिए लोन क्या करेगा, आपके ज्ञान को बढ़ाएगा और उसकी वजह से आप उस कर्जे को भी उतार पाओगे और जीवन में बहुत कमा पाओगे। अपने घर को बनाने के लिए, बिजनेस को खड़ा करने के लिए लिया गया लोन भी क्या है, एप्रिशिएटिंग लोन है। आपने जो वैल्यू ली है, जो प्रॉपर्टी ली है, जो बिजनेस खड़ा किया है, वो कई गुना ज्यादा पैसे कमाएगा। कर्जा तो निकल जाएगा, लेकिन खराब कर्जे कौन से होते हैं, जो लग्जरी के लिए लिए गए हों, जो अपनी अय्याशी के लिए लिए गए हों, जो अपनी सुख सुविधाओं के लिए लिए गए हों, ये डेप्रीशिएट होते हैं। ये खराब कर्ज की श्रेणी में आता है। किसी कर्ज को चुकाने के लिए लिया गया कर्ज, ये भी खराब की श्रेणी में आता है। अब कारण क्या क्या है? कारणों में सबसे पहले तो देखिए 3 मेन कारण है एस्ट्रोलॉजिकली। सबसे पहले लेवल पे आते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स में भी बुध जो हैं ये खराब होंगे ना, इंसान ना नहीं कर पाएगा, गलत जगह पे हां करने की वजह से फंस जाएगा, उसको कर्जा लेना पड़ेगा। बुध खराब होंगे ना, इंसान भांप ही नहीं पाएगा, आज का दिन निकालने के लिए कर्ज ले लेगा, फलानी पेमेंट को चुका दूं तो अब कल की कल देखी जाएगी। जब ये फीलिंग आ जाएगी ना तो समझिए कि वो कर्ज में अब फंस गया है, क्योंकि उसने इनकम बढ़ाने का कोई सोर्स नहीं सोचा। उसने ये नहीं सोचा कि इतना बड़ा कर्जा ले रहा है, इसको चुकाना कैसे है। किसी एक इल्यूजन में आके, किसी मृग तृष्णा में आके वो कर्ज ले लेता है और बाद में उस कर्ज को चुकाने के लिए और कर्ज उसको लेने पड़ते हैं। ये बुध की खराबी होती है कि चीजों को सही एनालाइज ना कर पाना, चीजों को सही भांप ना पाना। बुध कुंडली में अपनी पोजीशन की वजह से खराब हो सकते हैं। बुध आपके घर के वास्तु की वजह से खराब हो सकते हैं। बुध कई और कारणों से खराब हो सकते हैं। अब यहीं पे दूसरा लेवल आता है घर का वास्तु। आपके घर के वास्तु में आपके घर की जो नॉर्थ दिशा है ना, ये आपका कर्जा चढ़ाने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार दिशा है। कुबेर की दिशा होती है नॉर्थ, और कुबेर महाराज खजांची होते हैं। नॉर्थ दिशा अगर खराब होगी, सबसे पहले तो कुबेर नाराज होंगे। नॉर्थ दिशा खराब होगी तो आपके बुध नाराज हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, खराब हो जाएंगे। आपके घर में अगर तुलसी का पौधा नहीं टिकता है, मुरझाता चला जाता है, बुध खराब है। आपके घर में बड़े बड़े पत्तों वाले पौधे हैं, छोटे छोटे कैक्टस भी हैं, तो भी आपके बुध आप खराब कर रहे हैं। आपके घर की सीढ़ियां गंदी रहती हैं, टूटी फूटी रहती हैं, उनके नीचे स्टोरेज है, टॉयलेट है, आपके बुध खराब हैं। आपके घर में अगर बुध के रिश्तेदार परेशान है ना, बहन, मौसी, बुआ, बेटी, तो समझिए फिर भी आपके बुध खराब हैं। निशानियां हैं ये। जहां सूरज डूबते हैं ना, घर का वो एरिया, वो अगर खराब होगा तो इनकम नहीं बढ़ेगी। अब इनकम नहीं बढ़ेगी तो खर्चा कैसे पूरा होगा? खर्चा पूरा होगा कर्जा लेके। तो आपके घर की जो पश्चिम दिशा है उसको भी खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी बुध खराब होने की निशानी है कि आप चीजों को सही गलत जो है उसका आकलन नहीं कर पाते हैं। नॉर्थ वेस्ट ये दिशा है जहां पे आपका लेन देन प्रभावित होता है। आप दुनिया से लेन देन कैसे करते हैं? अपना वायदा पूरा कर पाते हैं? पैसे का चेक पास करवा पाते हैं? बैंकिंग सही कर पाते हैं? आप लोगों के साथ जो भी पैसे की डीलिंग है उसमें कहे पे खरे उतरते हैं? ये सारी ऊर्जा नॉर्थ वेस्ट से कंट्रोल होती है। अब नॉर्थ वेस्ट में अगर आपने कोई केतु का सामान रख दिया, ब्लैक एंड व्हाइट कोई चीजें रख दी, वहां का फर्श ब्लैक एंड व्हाइट है, आपके घर के टैप्स लीक हो रही हैं, आपके घर के पानी के जोड़ लीक हो रहे हैं, आपके घर का जो पानी का ड्रेनिंग सिस्टम है वो खराब हो रखा है, ब्लॉकेजेस हो रखी हैं, नॉर्थ वेस्ट को खराब करेंगी और इसकी वजह से आपके मनी मैटर्स प्रभावित होंगे। और मनी मैटर्स जब भी प्रभावित होंगे ये कर्जे के रूप में खत्म होंगे। तीसरा होता है आपकी जन्म कुंडली में आपकी वृष राशि, आपकी कन्या राशि और आपकी मकर राशि। अब जिस भी भाव में ये राशियां हो, थोड़ा टेक्निकल है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। आपकी वृष यानी टॉरस राशि, कन्या यानी वर्गो राशि और आपकी मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि, ये कुंडली में जहां जहां पर भी होंगी ना, वो घर जिम्मेदार बन जाएंगे आपके लिए कर्जा चढ़ाने या कर्जा उतारने का।
यानी सपोज करिए आपकी जो वृष राशि है आपकी जन्म कुंडली के 5वें घर में आई है। अब आपका ज्ञान जो है आपके लिए मनी मैटर्स को सहेजने का काम करेगा। आपकी जो कन्या राशि है अगर आपके 10वें घर में आई है तो फिर जब तक आप काम में डूब नहीं जाते हैं कर्जा नहीं उतरेगा। आराम से कमाना आपको आपके कर्मों में ही नहीं है। अब आपकी जो मकर राशि है, सपोज करिए आपके बर्थ चार्ट के 3rd हाउस में आई है, तो जब तक आप 3rd हाउस किस चीज का है? स्किल्स का। आप स्किलफुल नहीं होंगे आपको पैसा नहीं आएगा। ये 3 राशियां जो है ना, इनका सही होना और इनके अनुरूप अपनी लाइफ को अलाइन करना ये बड़ा जरूरी है। तो ये जो 3 तल है ना, इनको बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, इनके अकॉर्डिंग लाइफ को चलाइएगा। कर्जे की मजाल नहीं है कि वो आपकी लाइफ में टिक जाए। अब आते हैं रेमेडीज पे, उपायों पे। यूं तो आपके बर्थ चार्ट में खराबी कहां कहां पे है, ये रेमेडीज उसके अकॉर्डिंग अगर होंगी तो बड़ी तेजी से असर करेंगी। फिर भी जो कॉमन रेमेडीज है वो सुनिए। सबसे पहली रेमेडी है टाइमिंग की। कैसी टाइमिंग? वो टाइमिंग जिसके अनुसार आपने कर्जा चुकाना या लेना है। कर्जा लेने के लिए सप्ताह के सारे दिन अवॉइड करिए सिवाय बुधवार के। बुधवार को लिया गया कर्जा जल्दी उतरता है। इसके अलावा आगे पीछे किसी भी दिन कर्जा लेंगे ना, शनिवार का कर्जा लंबा चलता है, गुरुवार का कर्जा बरकत नहीं देता है, शुक्रवार का कर्जा फालतू कामों पे निकल जाता है, रविवार तो चलिए हॉलीडे होता है, कर्जा नॉर्मली लिया दिया नहीं जाता है, मंडे का कर्जा मानसिक चिंता बहुत ज्यादा दे देता है, और मंगलवार का कर्जा तो इतना लीचड़ कर्जा बन जाता है वो उतरता ही नहीं है। कर्जा कभी लेना हो, बैंक से डिसबर्स भी करवाना हो, किसी से पकड़ने हो, तो भी उसको बुधवार का दिन रखिएगा। बुधवार का लिया गया कर्जा बड़ी तेजी से निकलता है। और कर्जा चुकाने का दिन कोई और दिन मत देखिए, मंगलवार देखिए। मंगलवार को जितना पे करेंगे वो कर्जा और नहीं बढ़ेगा। ये आप आजमा के देख लीजिएगा, बड़ी सटीक बड़ी सरल रेमेडी है। अब दूसरी रेमेडी है कि प्लैनेट्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग। अब खराब बुध जो है ना, ये जब जब राहु को प्रभावित करेंगे ये इंसान की इंटेंशन खराब करते हैं। ये इंसान जो है ना कर्जा चुकाना चाहता ही नहीं है, बहाने ढूंढेगा। यही बुध जब शुक्र को प्रभावित करेंगे, खराब बुध, तो इंसान अय्याशियों में डूब के, नशों में डूब के अपने कर्जों को बढ़ाता चला जाता है और चौपट हो जाता है। ये बुध जब केतु को प्रभावित करेंगे ना, तो इंसान परख ही नहीं कर पाता है, महंगे लोन्स ले लेता है, ऐसे लोगों से लोन ले लेता है जिसकी वजह से जीवन नर्क हो जाए। तो इस तरह से ये बुध ना बाकी ग्रहों से मिलकर भी बाकी ग्रहों को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले इस बुध को सही करिए। कर्जे में फंसे हुए हैं ना, रात की भिगोई हरी दाल सवेरे पक्षियों को डालना शुरू कर दीजिए। हरी दाल भी बुध, पक्षी भी बुध। बुध की चीज बुध खाएगा ना, तो बुध के अपने एट्रीब्यूट सही होंगे। बुध के एट्रीब्यूट सही होंगे तो कर्जा जल्दी उतरेगा। और पाठ पूजा के तौर पे गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत जो है, इसका पाठ कैसे करना है, इसको आप ऑनलाइन लगाइए और उसके साथ साथ बुक से पढ़िए। ये लगा के पढ़ने का मतलब है उच्चारण सही रहे, जब आदत हो जाएगी तो सिर्फ पढ़िए। इसको पढ़ना कर्ज मुक्ति का सबसे प्रबल, सबसे सरल उपाय है। और राहु को सही रखना, मैंने वीडियो के शुरू में बोला था, एक राहु ही ऐसे प्लेनेट है जो जानबूझ के शरारत करके कर्जे को उतरने नहीं देते हैं। तो जो राहु होते हैं ना, ये मंगल के थ्रू कंट्रोल होते हैं। हर वो गंदी जगह जहां पे कीड़ियां वगैरह हों, वो राहु की जगह है। इवन कीड़े कहीं पे भी होना, वो राहु की जगह है। तो आप ऐसा करिए, थोड़ी सी चीनी लीजिए, जहां कहीं कूड़े का ढेर हो, जहां कीड़े वगैरह हो, वहां पे स्प्रेड करके आइए। कोई पीपल का पेड़ जिसके नीचे कीड़े हो, वहां पे चीनी स्प्रेड करके आइए। रोज करिए, संडे के अलावा। फिर देखिएगा कि किस तरह से ऐसे साधन बनते हैं, ऐसे योग बनते हैं जो आपके लिए कर्ज मुक्ति का साधन बनाएंगे।